आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम दोनों समुदाय से बात कर मणिपुर को तोड़े बगैर मणिपुर में शांति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध। mahal laku matamda मणिपुर इमाना भारत माता की श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विशाल सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री एन बीरेन सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर, श्रीमती ए शारदा देवी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा, हमारे वरिष्ठ नेता चोबा सिंह जी, जोर से ताली बजाओ चोबा जी के लिए। और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए आया हूँ, मेरे मित्र और आपके भविष्य के सांसद बसंत कुमार सिंह जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज यहाँ पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात कर, देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बांटना चाहते। यहाँ पर भी एजेंडा बनाया मणिपुर के विभाजन का। अगर मैं आज कह कर जाता हूँ, मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, हम मणिपुर को तोड़ने 125 साल के बाद मणिपुर से महाराजा मणिपुर जो अंडमान निकोबार ले गए थे अंग्रेज जिनको, उनकी याद में माउंट मणिपुर का नाम रखने का काम भी नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने कभी भी महाराजा कुलचंद्र जी को सम्मान नहीं दिया, रानी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। रानी माँ हो या महाराजा साहब हो, सभी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, मोदी जी कहते हैं कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदले। देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा, तब देश का भाग्य। देश विकसित तब होगा जब हमारा मणिपुर विकसित हो। और इसी के कारण 10 से ज्यादा समझौते कर 9,000 से ज्यादा उग्रवादियों को समाप्त करने का काम, सरेंडर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और हमने मणिपुर में अपसफा को कम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आपको आया हूं। मैं जानता हूं एक छोटे से राज्य के अंदर घुसपैठ कर यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की षड्यंत्र चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि म्यांमार की पूरी बॉर्डर पर बॉर्डर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम मणिपुर को सुरक्षित करें। हमने बॉर्डर बनाने की शुरुआत कर भी दी। फ्री मूवमेंट रेजिम का तस्करी के लिए, नारकोटिक्स के लिए दुरुपयोग होता था। हमने तय कर दिया है
कि फ्री मूवमेंट रेजिम बंद कर दी जाए। भाई और बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे बीरेन्द्र सिंह कुछ बोलते नहीं, मगर बीरेन्द्र सिंह ने पार्टी में बहुत बड़ी डिमांड मोदी जी के सामने रखी थी। इनर लाइन परमिट के बगैर मणिपुर एक नहीं रह सकता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनर लाइन परमिट देकर मणिपुर को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आया हूं तब इबोबी सिंह को भी पूछना चाहता हूं, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया सोनिया मनमोहन सरकार ने? लूट, फिरौती, ब्लॉकेड, बंद, क्या दिया? और विकास के लिए कितना रुपया दिया? कांग्रेस वाले कभी हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं आज हिसाब किताब पक्का लेकर आया हूं भाई, पक्का लेकर आया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के विकास के लिए सिर्फ 39,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था भाई? 39,000। कितना? मोदी जी ने उसको 4 गुना बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। और इसके साथ साथ 1300 करोड़ 45 किलोमीटर लंबी इम्फाल मोरे लाइन के लिए भी 2,000 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा, रेलवे के लिए, और 75 साल में पहली बार मालगाड़ी हमारे मणिपुर तक पहुंची है भाइयों। पहली बार मणिपुर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी मैनिफेस्टो लॉन्च कर कहा है 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाएंगे। मैं मणिपुर वालों को मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अगले 5 साल में मणिपुर में घर बगैर का कोई नहीं रहेगा। हर एक गरीब के पास शौचालय, गैस, बिजली वाला घर होगा और हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भाई और बहनों, इबोबी सिंह के शासन में हमने बहुत खराब दौर देखा है। 6 साल में बीरेन्द्र सिंह ने इसको बाहर निकाला था। एक नस्लीय हिंसा की घटना हुई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम दोनों समुदाय से बात कर मणिपुर को तोड़े बगैर मणिपुर में शांति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में आपका ये वोट मणिपुर इनर की सीट और मणिपुर आउटर की सीट ये पूरी दुनिया में संदेश डालने वाली है कि मणिपुर की जनता किसके साथ। आज मैं अपील करने आया हूं, एक एक मणिपुरी, एक एक नागरिक कमल के निशान पर अपना वोट दे। आगे आओ बसंत, और हमारे युवा नेता बसंत को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। मुझे बताओ, बनाएंगे विजयी? जोर से बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार करोगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। माताएं बहनें खास उठाए हाथ, जरा दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी भींचो और मणिपुर की एकता के लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देरी हो गई इसलिए मैं आप सभी की क्षमा मांगता हूं। वंदे मातरम।